और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब दौरे को छोटा कर वे भारत लौट आए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर उन्होंने अपना सऊदी के दौरे को बीच में ही छोड़कर वे वापस देश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीसीएस की बैठक में शामिल होंगे। जानकारी अगर आपको दे तो पीएम मोदी सऊदी अरब की ओर से आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज में भी हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने अपने सऊदी यात्रा को बीच में ही समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर बातचीत हुई। सऊदी अरब की ओर से आयोजित रात्रि भोज में भी पीएम मोदी शामिल नहीं हुए। सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर भारत वापस लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट आए। पीएम मोदी सीसीएस की बैठक में वे शामिल होंगे आज। बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सऊदी अरब के दौरे को उन्होंने छोटा कर वे भारत वापस लौट आए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर उन्होंने अपना सऊदी के दौरे को बीच में ही वे छोड़कर वे वापस लौट आए हैं। पहलगाम से जुड़ी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आतंकी हमले की ये तस्वीर। आतंकी हमले में जानकारी अगर आपको दे तो 26 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 20 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं। हमले की ये तस्वीर आप तक साझा कर पा रहे हैं। आज इसको लेकर के सीसीएस की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। 26 से ज्यादा पर्यटक इस दौरान मारे गए। धर्म पूछकर गोली मारी गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ। 2 विदेशी पर्यटक समेत 26 लोगों की मौत हो गई और 20 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं। नाम और धर्म पूछकर पहलगाम में हुए टेरर अटैक के विरोध में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला है। ये तस्वीरें आपको कैंडल मार्च की दिखा रहे हैं। कश्मीर में कई जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। नम आंखों से लोगों ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की है। कैंडल मार्च की ये तस्वीरें, कश्मीर से जुड़ी ये तस्वीरें। पाकिस्तान के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। पहलगाम में हुए टेरर अटैक के विरोध में स्थानीय लोगों का ये कैंडल मार्च, ये प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ। 2 विदेशी पर्यटक समेत 26 लोगों की मौत हो गई। 20 पर्यटक फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। नाम और धर्म पूछकर गोली मारी गई। आतंकी हमले के विरोध में ये कैंडल मार्च की तस्वीरें, जो कश्मीर के लोगों ने सड़क पर उतरकर ये प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीरें हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। एक बार अमित का रुख करेंगे। अमित, देखिए, पहलगाम में जो घटना हुई, टेरर अटैक जो हुई, उसने सबके दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। और इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा उन्होंने छोटा किया और बीच में ही वे वापस दिल्ली लौट आए हैं और आज एक बैठक का भी आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल सोनल, देखिए 2:45 का कल वो वक्त था जब आतंकी हमला हुआ। देखिए 100 से अधिक वहां पर टूरिस्ट प्लेस है वो, और वहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहां पर लोग घूम रहे थे और जो आपने विजुअल देखा, वाकई पूरे सोशल मीडिया पर अभी वही वायरल है कि सीधे तौर पर नाम पूछा गया और नाम पूछने के बाद सर में गोली मार दी गई और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें अभी देखिए संख्या बल नहीं बताया जा रहा है, लेकिन 2 दर्जन से अधिक लोगों की ऐसी सूचना है। ये संख्या और भी अत्यधिक बढ़ सकता है, लेकिन
इसके बाद जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में आए। लगातार बैठक हुई, 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब स्पॉट पर अमित शाह दौरे के लिए जाएंगे। अभी श्रीनगर में मौजूद है, वहां पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री जो कल रात डिनर फिक्स था वो बाकायदा कैंसिल करके वो देर रात ही इंडिया पहुंच आए हैं और सीएससी की आज बैठक होने वाली है। तो देर रात एक और अहम बातचीत हुई जिसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उनसे बातचीत हुई है, फोन टेलीफोनिक माध्यम से उनसे बातचीत हुई है। तो इस हमले के जवाब में जरूर बेहतर से बेहतर कार्रवाई होगी और पूरे देश ने इस तस्वीर को देखा कि किस तरीके से नाम पूछा गया और उसके बाद जो है वो गोली मार दी गई है। देखिए सुरक्षा की हाई लेवल लगातार बैठक हो रही है। कल रात 12 बजे तक वर्चुअली माध्यम से, जिसमें नित्यानंद राय भी मौजूद थे, अमित शाह वर्चुअली माध्यम से जुड़े हुए थे। तो हाई लेवल मीटिंग लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से रात 12 बजे तक हुई है, टेलीफोनिक बातचीत हो रही है। आज 11 बजे के बाद ये संभावना है कि ये सीएससी की बैठक होने वाली है और उसके बाद तय होगा कि भारत का अगला कदम क्या होगा। सोनल, अमित, ये भी देखिए कि आपने बताया जिस तरह से कि नाम पूछकर लोगों को गोली मारी गई, साथ ही अमित धर्म पूछ करके भी लोगों को गोली मारी गई। लोग खा रहे थे, वहां पर खड़े होकर के लोग खाना अपना खा रहे थे और उस दौरान उनसे उनका नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया, यानी कि धर्म को लेकर के गोलीबारी की घटना को अंजाम देना और इस तरह से किसी को मौत के घाट उतार देना कहां तक सही है? बिल्कुल, देखिए नाम पूछने का जो उसका मकसद था वो वही था कि दरअसल आपका धर्म क्या है, नाम के हिसाब से वो धर्म का अंदाजा लगाना चाह रहा था और वही हुआ कि नाम पूछा, धर्म का अंदाजा लगाया और सीधे पहली गोली सर पे मार दी गई। आपने देखा होगा कि देखिए अभी जो सबसे अहम अगर टूरिस्ट प्लेस कोई चल रहा है सबसे बेहतर तो श्रीनगर का होता है अमूमन इस महीने में, और होना भी चाहिए वहां पर। तो जो 2:45 का जो वक्त था वहां पर सभी लोग लंच कर रहे थे। कभी 100 से अधिक टूरिस्ट यात्री जो थे वो वहां पर मौजूद थे और जाहिर सी बात है इसकी कोई किसी को आशंका भी नहीं थी कि इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि भारत की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चौक चौबंद होती है। देखिए टीआरएफ जो है इसकी जो ये हमले की का जो है वो श्रेय लिया है कि ये कराया गया है, लेकिन देखिए जो भारत है वो सीधे तौर पर एक बात तो स्पष्ट हो गया, जिस तरीके से कल का डिनर प्रधानमंत्री का कैंसिल हुआ और सीधे वो इंडिया वापस आए हैं। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति से टेलीफोनिक बातचीत प्रधानमंत्री की हुई है। तीसरा, आज अहम बैठक सीएससी की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वो होनी है। तो सीधे तौर पर देखिए भारत चुप बैठने वाला नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ ये वाकई चिंताजनक है और निंदनीय है। बिल्कुल कोई भी प्लेस पर अगर टूरिस्ट यात्री जाता है तो कहीं भी से ये ख्याल नहीं आता है कि मौजूदा समय में कि यहाँ पर भी आतंकी हमला हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से श्रीनगर में हुआ वाकई दिल दहला देने वाली है। लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पे रखा गया है। दिल्ली पुलिस चौक चौबंद है। यहाँ पर भी जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर भी पूरी तरीके से चौक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि सभी तरह पर देखा जाए कि कहीं इस तरीके से दोबारा ना हो। लेकिन सीएससी की बैठक होनी है जो सबसे अहम मानी जा रही है और उसके बाद देखना होगा कि उस बैठक में क्या कुछ होता है और अगला कदम क्या होता है। सुनल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका इस तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।